पार्टी के संगठन मंत्री श्री सौरभ रस्तोगी जी की अध्यक्षता तथा युवा मोर्चा के अध्यक्ष सूरज बजरंग द्वारा अशोकनगर में ताबड़तोड़ एक के बाद एक बाइक रैलियां निकाली जा रही हैं। प्रत्येक रैली में जन सामान्य व कार्यकर्ता की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि कुछ ही समय शेष रह गया है दिल्ली में होने वाले एमसीडी के चुनाव के लिए। ऐसे में समस्त पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। आपको बताते हुए चले हैं कि इस वक्त एमसीडी की सत्ता की चाबी बीजेपी के पास है और बीजेपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी इस बार अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में आज आम आदमी पार्टी के न्यू अशोकनगर B1 ब्लॉक से युवा नेता सौरभ रस्तोगी जी की अध्यक्षता तथा सूरज बजरंगी युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने न्यू अशोकनगर में एक बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें अपार संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मिलित थे। जनसंपर्क करते हुए आने वाले एमसीडी निगम चुनाव में अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी, आम आदमी पार्टी को वोट करने के लिए न्यू अशोकनगर की जनता से अपील की और नजर आया है कि न्यू अशोकनगर की जनता B1 ब्लॉक से सौरभ रस्तोगी जी को अपना समर्थन देते हुए नजर आई। चुनाव के लिए कुछ वक्त शेष है, परंतु न्यू अशोकनगर की जनता ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि न्यू अशोकनगर की जनता श्री सौरभ रस्तोगी जी की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित है तथा आने वाले समय में न्यू अशोकनगर की जनता निश्चित रूप से सौरभ रस्तोगी जी का सपोर्ट करेगी। आगामी नगर निगम चुनावों के लिए तथा जन सामान्य से समर्थन के लिए एक के बाद एक बाइक रैली के द्वारा शुभारंभ कर दिया है। अगर इस बार आपको टिकट मिल जाती है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे अशोकनगर में? सबसे पहला कार्य जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लगाएंगे। जैसे कि जो बीजेपी के निगम पार्षद हैं उन्होंने आते ही लूट मचा दी थी, लेंटरों पे उगाही करनी चालू कर दी थी। लेंटरों को उगाही के साथ साथ ये लोग एमसीडी में चाहे वो बोरिंग हो, बोरिंग पे भी पैसा लेते हैं और छठी मंजिल पे जो लेंटर डला होता है उस पे एमसीडी के सिग्नेचर साइन करने के भी पैसे लेते हैं। हम उस पे सब पे लगाम लगाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा है जी, यहाँ पर हमें अगर पार्टी मौका देती है तो हम भारी मतों से जीत के आएंगे और जनता के बीच में रह के और जनता की सेवा करेंगे और कोई भी अगर छोटा मोटा कोई केस होता है वो घर पे ही निपटाएंगे। और जैसा कि आपने कहा भी कि अशोकनगर में कोई भी केस होता है वो आप घर से निपटाएंगे, तो इस बार अगर इलेक्शन के लेके चलते अगर टिकट मिल जाती है आपको, तो जो आपके ये जैसे अशोकनगर में ये जो अगर मैं रोड की बात करूं, जो अशोकनगर की जो रोड है, मेन रोड जो पड़ती है वो काफ़ी उबड़ खाबड़ है, तो उसमें क्या आपका कार्य करने का विचार है इस बार? ऐसा है जी, हमने जब कुछ नहीं थे तो हमने ये रोड डलवाया था काफ़ी दूर तक। नाले पे भी हमने अपने सब लोगों समर्थन से और ज़्यादा अपना पैसा लगा कर कहा कहते हमने रोड बनवाया था। इधर मस्जिद की भी गली ये टूटी पड़ी थी, इसमें भी हमने अपना पैसा लगाकर और काम कराया था। हम सेवा की हमारी भावना है, हम सेवा ही करते रहेंगे और सेवा ही करते आए। तो इन्होंने देखा, जैसा कि इन्होंने बोला है कि इस बार अगर उन्हें टिकट मिलती है तो सबसे पहले वो यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है उसको लेके काम करेंगे और जहाँ पे जो सड़कें अड़के हैं उन पे कार्य करेंगे। तो मेरा मानना यही है कि इस बार अगर टिकट मिलती है तो शायद हो सकता है कुछ उद्धार हो। हमने एक योजना बनाई है और आज से ही PS वाइज जितने भी मेंबर बने थे तो हर मेंबर का हमारे पास नाम है, एड्रेस और फ़ोन नंबर भी है और उन मेंबर से हम डेली मीटिंग करेंगे और उनको हम पद देंगे, जिम्मेदारी देंगे कि भाई अपने अपने PS में अपने अपने क्षेत्र में आपको ये काम करना है। पहली बात। रही बात काम की, तो देखिए जी, सबसे पहला जो काम होगा एमसीडी का जैसे वो स्वच्छता का, स्वच्छता पर पहले विशेष ध्यान दिया जाएगा। दूसरी बात जो है हम जो भ्रष्टाचार है, जैसे लेंटर पड़ रहा है या जो है किसी का बोरिंग हो रहा है या रेडी पटरी वालों से पैसे उगाही होती है, रियली वो सारी उगाहियाँ बंद होंगी और दिखा देंगे सौरभ भाई कि जनता की सेवा कैसे होती है, निःशुल्क सेवा कैसे होती है। और एमसीडी में जो माननीय केजरीवाल जी ने ठान रखा है कि जो दिल्ली सरकार बढ़िया तरह से काम कर रही है, ऐसा ही काम एमसीडी में भी होगा। उसमें सौरभ रस्तोगी भाई माननीय केजरीवाल जी के जो सिद्धांत हैं उन पर पूरा खरा उतरेंगे। ये पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास। तो देखा जैसा है कि आपने इस बार जो नारे लग रहे हैं, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे इस बार कामयाब, तो इस नारे के साथ इस बार सौरभ रस्तोगी जी उतर चुके हैं और अब देखना ये है कि कितना इस पर खड़े उतरते हैं और जनता इस तक किस तरह समर्थन करती है। आप देख सकते हैं जिस तरह अशोकनगर में ताबड़तोड़ रैलियाँ निकाली जा रही है और जनता का समर्थन भी सौरभ रस्तोगी जी को अच्छा खासा मिल रहा है। तो इस बार का इलेक्शन जो है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो आप सभी से मेरी अपील यही है कि अपने कीमती वोट को अच्छे से दें